हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर होंगे, मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। और हाँ, अपनी यूपीएसआई की तैयारी कंटिन्यू बिना डिमोरलाइज और डिमोटिवेट हुए कर रहे होंगे। और हम आपको आपके उसी मानसिक स्तर पर कंटिन्यू रखेंगे। आप कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस यानी कि CWC पर बस जुड़ेंगे, 2 से 3 मिनट देंगे, आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, मस्ती में कुछ बातें बताते भी जाएंगे। और हाँ, हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना। ये लाइनें यूपीएसआई के लिए हैं कि जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना। पढ़ते हैं साथियों आज तदर्थ आयोग यानी कि एडहॉक कमीशन के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे कमीशंस कंटिन्यू कराते चलेंगे आप लोगों को। और कुछ कमीशंस आज लेकर के आएंगे, क्योंकि आप लोग लंबे समय तक वीडियो पे जो है नहीं रुकते हैं, स्किप करते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारियां सबसे पहले कि एडहॉक का मतलब क्या है। इसका हिंदी में मतलब होता है बेटा तदर्थ, तत्समय, तात्क्षणिक। यानी कि पर्टिकुलर उस समय जिस समय हमारे पास कोई प्लानिंग ना हो और किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब ये आयोग गठित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो ऐसे आयोगों को अस्थाई कमीशन, तदर्थ आयोग और इंग्लिश में से एड हॉक कमीशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई साथियों। ऐसे समय समय पर विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कमीशंस बनाए गए हैं। आज ब्रीफ करते हैं, एक एक लाइन पर इनको नजर डालते हैं क्रमशः साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। पिछले वीडियो में कंप्लीट है ये। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। अध्यक्ष इसके आदरणीय न्यायमूर्ति फजल अली जी, और इसके 2 सदस्य और हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, श्री KM पन्नीकर और श्री हृदयनाथ कुंजरू। आज एक ओवरव्यू है, इन पर नजर डालेंगे साथियों। और राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन, एरिया पर्टिकुलर किसी का ज्यादा है किसी का कम है, एक दूसरे में मर्ज करना, एक दूसरे में सेपरेट करना, या किसी राज्य में उसका पर्टिकुलर एरिया ज्यादा है तो उसी से ही एक रीऑर्गेनाइज करना। ये सारा का सारा जो सजेशंस है वो आदरणीय न्यायमूर्ति फजल अली द्वारा दिया गया। और किस कमीशन के थ्रू? ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 का। क्लियर बात होगी साथियों। बात कर लेते हैं अगले आयोग की, जो कि है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और ये एजुकेशन के स्तर पर आया, एजुकेशन इंप्रूवमेंट के पॉइंट पर आया। 1964 का कोठारी आयोग है। तो अगर पूछा जाए तो कोठारी आयोग किससे संबंधित है, या एक क्वेश्चन में बहुत सारे आयोग दिए होंगे, मैच करना इस तरीके से आ सकता है। तो एक एक लाइन के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो आप लोग इनको ब्रीफ करेंगे आज। कपूर आयोग की बात कर लें साथियों। ये न्यायमूर्ति आदरणीय जो है श्री जीवनलाल कपूर, उनकी अध्यक्षता में कपूर आयोग गठित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि गांधी जी की हत्या का मोटो या कॉन्स्पायरेशन, षड्यंत्र, या उसमें उस समय तत्कालीन स्थितियों और परिस्थितियों का पूर्ण स्टडी करने का काम साहब कपूर आयोग को दिया गया था। अबाउट द डेथ ऑफ आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी।
अगला आयोग है साथियों खोसला आयोग। तो न्यायमूर्ति GD खोसला, इनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना और इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए इस आयोग को गठित किया गया साथियों। और इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई और इस फाइल को क्लोज कर दिया गया। बहुत सारे आयोग हैं, उनके रेफरेंसेस में एक ये महत्वपूर्ण आयोग है जिसने काफी स्टडी की आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बारे में। एक लास्ट आयोग हमारा साथियों मंडल आयोग है 1980 का, जो कि ओबीसी के बारे में है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के बारे में है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारा है उसमें टोटल जो आबादी आई वो 52% आबादी आई और इस 52% आबादी में 425 के अप्रोक्स जातियां यानी कि कास्ट्स इंक्लूड यानी कि शामिल की गई और इनको सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया गया। बात क्लियर हुई। 1990 में इसको अप्लाई किया और ये 1980 की इसकी सिफारिशें थी। 9-10 वर्ष तक ये ठंडे बस्ते में बना रहा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। विस्तृत चर्चा करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी तो बचे बचाए जितने भी रिमेनिंग जो कमीशंस है वो सारे के सारे कराएंगे। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद साथियों।